शिवराज विजय में ब्रह्मचारियों के गुरु महामुनि को भारतवर्ष की दुर्दशा बता रहे थे। प्रारंभ करने से पूर्व ही वे बहुत दुखी हो रहे थे। उस दुर्दशा के बारे में सोचकर केवल स्मरण मात्र से उन्हें बहुत अधिक खिन्नता हो रही थी और स्वयं को धिक्कार रहे थे। ये अवस्था देखकर जो योगी राज हैं उन्होंने मन में सोचा कि इनका केवल इतना स्मरण करने से ही ये दशा हो रही है, तो बताएंगे तब क्या होगा। तो उन्हें सांत्वना देते हुए योगी राज ब्रह्मचारी से जो कह रहे हैं वो आज हम इस गद्यांश में पढ़ेंगे। मुने विलक्षणो अयम भगवान सकल कला कलाप कलनः सकल कालनः कराल काल। मुने, हे मुनिराज, विलक्षणो अयम। अब ये योगी राज जो हैं आश्रम के गुरु से कह रहे हैं कि हे मुनिवर, विलक्षणो अयम भगवान, ये जो भगवान हैं ये विलक्षण हैं, विशिष्ट गुण से संपन्न हैं। सकल कला कलाप कलनः, समस्त कलाओं का कलाप करने वाले, निर्माण करने वाले हैं। और सकल कालनः करालः, और सभी का कलाओं का संहार करने वाले हैं। तो बनाने वाले और मिटाने वाले यही भगवान है। स एव कदाचित, और वही कदाचित कभी कभी पयः पूरितान्य कूपार तलानि मरु करोति। पयः पूरित, जल से भरे हुए जो कूप हैं, कुएं हैं, उन्हें तलानी मरु करोती, उनके तल को या उन कुओं को या उन जल के स्रोतों को मरु करोती, मरु बना देते हैं, रेगिस्तान बना देते हैं। तो जल या समुद्र जहाँ पर है वहाँ वे कभी कभी रेगिस्तान बना देते हैं। किसके बारे में कहा जा रहा है? भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में, जो निर्माण भी करते हैं और संहार भी करते हैं। और वही कभी कभी जल के स्थान पर रेगिस्तान उत्पन्न कर देते हैं। सिंह व्याघ्र भल्लूक गंडक फेरु शश सहस्र व्याप्तान अरण्यानि जनपदी करोति। और अनेक पशुओं के नाम आए हैं। सिंह, व्याघ्र, भालू, गेंडा, खरगोश आदि जो सहस्र, बहुत सारे जो पशु हैं, जानवर हैं, उनसे व्याप्त अरण्यानि, उनसे भरे हुए जो अरण्य हैं, जंगल हैं, उन्हें जनपदी करोति, उन्हें नगर बना देते हैं। तो ईश्वर की लीला के विषय में बता रहे हैं कि जंगल को भी वे, जहाँ पर हिंसक जानवर रहते हैं, उस जंगल को भी, अरण्य को भी नगरी करोति, नगर बना देते हैं। मंदिर प्रासाद हर्म्य श्रृंगाटक चत्वारोद्यान तड़ाग गोष्ठमयानी नगराणी च काननी करोति। मंदिर, प्रासाद, मंदिर, महल, हर्म्य श्रृंगाटक और राजभवन, अट्टालिकाएं, चत्वार जो चौराहे हैं, उद्यान तड़ाग गोष्ठमयानी, बाग बगीचों को, तड़ागों को, गोष्ठमयानी गौशालाओं को, नगराणी च और नगरों को काननी करोति, कानन बना देते हैं, जंगल बना देते हैं। तो जंगल को नगर बना देते हैं और नगर को जंगल भी बना देते हैं। निरीक्षताम, देखो, कदाचित अस्मिन्नेव भारते वर्षे यायुजकई राजसूयादि यज्ञ व्ययाजिषत्। कदाचित अस्मिन्नेव, कभी हमारे ही भारतवर्षे, भारतवर्ष में, यायुजकई, यज्ञ करने वालों के द्वारा, याज्ञिकों के द्वारा, राजसूयादि यज्ञ, राजसूय आदि यज्ञ व्ययाजिषत्, संपन्न किए गए थे। विधि पूर्वक जिन्होंने यज्ञ किया था, ऐसे याज्ञिकों के का जो भारत देश है उसकी यहाँ पर दशा बताई जा रही है। कदाचित इहैव वर्षवाता तप हिम सहानी तपांसी तापिशत। और कदाचित, और कभी, इहैव, यहीं पर, इसी भारत भूमि में, वर्षवाता तप हिम सहानी, वर्षा से, ताप से, हिम से, वायु से, इनको सहन करते हुए
तपांसी तप को किया गया था। तो राजसूय आदि यज्ञ भी यहीं पर किए गए थे और कठोर से कठोर जो ऋतु है या वर्षा है, इन सभी ऋतुओं को, सभी आतपों को सहन करते हुए तप भी इसी भारत भूमि पर किया गया था। संप्रति तु, और आज तो म्लेच्छ गावो हन्यते, जो म्लेच्छ हैं, जो यवन हैं, उनके द्वारा गावो हन्यते, गायों को मारा जा रहा है। वेदा विदीर्यन्ते, वेदों को नष्ट किया जा रहा है। स्मृतयः समृद्यन्ते, और स्मृतियों को नष्ट किया जा रहा है या उनका मर्दन किया जा रहा है। जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उन्हें भी नष्ट किया जा रहा है। मंदराणी मंदुरी क्रियते, मंदराणी जो हमारे मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, उन्हें मंदुरी क्रियते, उन्हें घुड़शाला बनाया जा रहा है, जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं तो घुड़साल बनाया जा रहा है। स्त्रियः पातयन्ते, स्त्रियों का पतन किया जा रहा है। संतश्च संताप्यन्ते, और संत लोगों को, सज्जनों को संतप्त किया जा रहा है, उन्हें भी पीड़ा पहुंचाई जा रही है। सर्वम एतन महात्म्यम तस्यैव महाकालस्येति, सर्वम एतन, ये सभी कुछ, महात्म्य, उसी की महत्ता है या उसी का महात्म्य है। किसका? महाकाल का। तो महाकाल शिव भगवान के लिए कहा जा रहा है कि ये शिव का ही महात्म्य है। कथम धीर धौर्येऽपि धैर्यं विधुरेयसि, कैसे आप धीर धौर्य होकर, धैर्यशाली होकर भी धैर्यं विधुरेयसि, धैर्य को खो रहे हैं। तो अपना धीरज मत खोइए, क्योंकि आप तो धैर्यशाली हैं। तो ये सांत्वना देते हुए योगी राज ने आश्रम के गुरु से कहा है कि ये सब जो कुछ हो रहा है ये महाकाल की महिमा है, ईश्वर की ही ये लीला है कि जो जंगल था वो अब नगर बन रहा है, नगर के स्थान पर जंगल हो रहे हैं। लेकिन अब जो हो रहा है हमारे भारत भूमि में, वहाँ जो दुराचार हो रहा है कि गायों को मारा जा रहा है, वेदों को नष्ट किया जा रहा है, स्त्रियों का पतन किया जा रहा है, सज्जनों को पीड़ा पहुंचाई जा रही है, तो ये सब उस महाकाल की ही महिमा है। और आप स्वयं धैर्यशाली हैं, तो आपको धीरज धारण करना चाहिए। शांतिम आकलय अति संक्षेपेण कथय यवन राज वृत्तांतम, शांतिम आकलय, शांति धारण करते हुए, शांत रहते हुए, अति संक्षेपेण, बहुत संक्षेप में, कथय कहिए, यवन राज वृत्तांतम, यवन राज का जो वृत्तांत है या यवनों के राज्य में जो वृत्तांत है या जो घटनाएं हो रही है उनके विषय में बहुत संक्षेप में मुझे कहिए। तो ये पहले भी महामुनि ने कहा था कि मैं संक्षेप में जानना चाहता हूँ भारतवर्ष की दुर्दशा के विषय में, लेकिन आश्रम के गुरुजी बोलने से पहले ही बहुत अधिक खिन्न हो गए दुर्दशा के विषय में। उनकी इस अवस्था को देखकर योगी राज ने अब कहा है कि मैं बहुत संक्षेप में थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ। न जाने, नहीं जानता, किम इति अनावश्यकम अपि, ये अनावश्यक होते हुए भी, शुश्रूयते में हृदयम, मेरा हृदय सुनना चाहता है। अनावश्यक है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा हृदय थोड़ा इसके विषय में सुनना चाहता है। इति कथयित्वा, ऐसा कहकर, तूष्णीम अवतस्थे, वे तूष्णीम, चुप हो गए। योगी राज या जो महामुनि हैं वो इतना कहकर चुप हो गए कि मुझे आप बहुत संक्षेप में थोड़ा सा बताइए। मैं जानता हूँ कि ये सब अनावश्यक है, नहीं जानना चाहिए या मुझे आपसे इसके विषय में आग्रह नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी इस दुराचार के विषय में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि भारत भूमि जो है बहुत समृद्ध रही है। यहाँ पर राजसूय यज्ञ हुए हैं, बहुत बड़े बड़े तप हुए हैं, लेकिन अब म्लेच्छों के द्वारा या यवनों के द्वारा जो उपद्रव मचाया जा रहा है उसके विषय में आपके मुख से मैं जानना चाहता हूँ। व्याकरण है इसमें, मरु करोति, अमरुम मरु करोति इति मरु करोति। वर्ष वातातप हिम सहानी, वर्षाश्च वाताश्च आतपश्च हिमाश्च ते त एव सहन्ते येषु तानि
वर्षवाता तप हिम सहानी। धीर धौरेयः, धीरेषु धौरेयः, इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है। तो हमने महामुनि के द्वारा आश्रम के गुरु को जो सांत्वना प्रदान की गई है और ईश्वर की लीला समझकर धैर्य धारण करने के लिए कहा है, उसके विषय में इस गद्यांश में आज हमने पढ़ा है।